बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। सेवक का प्रत्येक कर्म सतगुरु की प्रसन्नता के लिए होता है। सही मायनों में यही सच्ची भक्ति है। जिसने सतगुरु को रिझा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जब पूर्ण महापुरुष दयाल हो जाते हैं तो सब इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो प्राणी कभी पछताता नहीं, सदैव शुक्रगुजार होता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो जीव को कोई दुख तकलीफ अनुभव नहीं होती। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तब जीव परमात्मा की प्रीत का आनंद लेता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो मृत्यु का भय नहीं सताता। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो जीव सदा सुख स्वरूप रहता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो जीव 9 खजानों का मालिक बन जाता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तब जीव परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। भाई लैणा जी ने एक बार श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि सारा संसार तीर्थ व्रत और यज्ञ दान इत्यादि करता है, फिर आपने मुझे कभी इन कर्मों को करने की अनुमति क्यों नहीं दी? गुरुदेव ने फरमाया कि जब तप अन्य कर्म धर्म तो आप अपने पिछले जन्मों में कर चुके हो, उसी के फलस्वरूप ही आपको इस जन्म में सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। अब अपने मन चित्त को हमारी आज्ञा मौज में समर्पित कर दो, क्योंकि यही भक्ति की पराकाष्ठा है, अंतिम पड़ाव है। इसी से ही जीव ब्रह्मा से एक रूप हो सकता है। वर्णन करते हैं सेवक स्वामी एक मति, जो मति में मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जब सेवक अपने मन के ख्यालों को सतगुरु मौज में विलीन कर देता है तो सतगुरु का ही रूप बन जाता है। सतगुरु चतुराई से नहीं अपितु जीव के भोलेपन और सादगी व सच्चाई पर रीझते हैं। सतगुरु को सदैव निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भाता है। कपटी और चतुर शाणा जो ऊपर से तो मृदु व्यवहार करे, लेकिन हृदय में सतगुरु के प्रति कोई भाव न हो, वह गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। जिसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन प्रसन्नता पाने की इच्छा होती है, वह हर कर्म वैसा करता है जो सतगुरु को अच्छा लगे। संत कंबरराव साहिब जी प्राय एक भजन की यह पंक्ति गाया करते थे, किया रिझै तोखे किए परचाया, अर्थात मैं तुम्हें किस प्रकार प्रसन्न करूं ताकि आपकी सेवा टहल करते हुए गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं सदैव आपकी कृपा का पात्र बनूं। एक बार की बात है कि भाई कंवर राम साहिब जी स्नान के पश्चात अपने पैर पोंछ रहे थे। तभी अचानक ही उनके गुरुदेव सतराम दास जी का वहीं से गुजर हुआ। उन्होंने भाई कंवर राम साहिब जी को ऐसा करते हुए देखकर सहज स्वभाव ही
अपने मुख से ये वचन किए। भाई कंवर, पैर क्या साथ जाने हैं जो इन्हें इतना पहुँच रहे हो। यह सुनकर भाई कंवर ने सिर झुका लिया और अपने अंतिम समय तक पैर साफ नहीं किए। एक बार उनके किसी प्रेमी ने विनय की, आपके पांव बहुत मैले हो रहे हैं, आप आज्ञा दे तो मैं साफ कर दूं। भाई कंवर जी ने कहा कि जो बात स्वामी जी को अच्छी न लगे, सेवक को वह कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों को हृदय संगम कर लिया, वह ही उनकी प्रसन्नता का पात्र बनता है। भगवान को निष्कपट प्रेम की ही सुहाता है। उन्हें चतुराई व बुद्धि के बल पर नहीं रिझाया जा सकता। हजरत मूसा एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक गडरिया एक छोटे से मेमने के बच्चे के साथ बातें कर रहा था। बहुत ही भोलेपन वह प्रेम से कह रहा था कि परमात्मा ने तुम्हें कितनी नरम खाल दी है, उस पर इतने सुंदर बाल लगाए हैं, इतनी सुंदर आंखें प्रदान कर उसमें ज्योति डाली है। इस प्रकार वह प्रेम विभोर होकर जब तन्मयता से प्रार्थना कर रहा था, तभी हजरत मूसा ने उसे डांटते हुए कहा, परमात्मा की शान में ऐसी प्रार्थना की जाती है क्या? गडरिया सहम सा गया। हजरत मूसा को एक पहाड़ पर जाने से प्रतिदिन परमात्मा के अलौकिक नूर का दर्शन होता था। जिस दिन उन्होंने गडरिया को उल्टा सीधा कहा, उस दिन उन्हें उस नूर के दर्शन नहीं हुए और वह निराश मन से घर लौट आए। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। उन्होंने रोकर अरदास की तो आकाशवाणी हुई, तुम लोगों को मुझसे मिलाने आए हो तो या दूर करने के लिए आए हो। वह गडरिया भोले भाव से मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहा था। तुमने उसके प्रेम में बाधा उत्पन्न करके उससे मुझसे विलग कर दिया। तुम्हारी यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बड़े बड़े पीर पैगंबर भी इस राह में कभी कभी भटक जाते हैं। उनसे अनजाने में कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो मालिक को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सेवक प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके सदैव सद्बुद्धि की ही मांग करे, जिससे वह प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बन सके। काकभूषण जी गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए वर्णन करते हैं। एक कल्प में एक बार कलयुग का कठिन समय आया। तब मुझे अयोध्या में एक शूद्र का जन्म मिला। एक बार वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा और मैं रोजगार की खोज में उज्जैन पहुँचा। तब मैं भगवान शिव का भक्त था। एक दिन भगवान शिव के मंदिर में बैठकर पाठ कर रहा था कि मेरे गुरुदेव का वहीं आगमन हुआ। गुरुदेव को सन्मुख देखकर भी मैं मंदमती पूर्वतः अपने आसन पर बैठा ही रहा और उनके स्वागत हेतु खड़ा न हुआ। गुरुदेव ने इस प्रकार तिरस्कार होते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई,
कि हे दंपी पाखंडी, तुम गुरु के आगमन पर उनके सम्मान में खड़े होने की अपेक्षा अजगर की भांति बैठे ही रहे। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम इसी समय अजगर की योनि में जन्म लो। आकाशवाणी सुनते ही मेरे गुरुदेव का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान शिव से मेरे शाप की अवधि को कम करवाकर हर जन्म में मेरा ज्ञान बराबर बने रहने की विनय की। जन्मते मरते मुझे अंत काग की योनि में प्रभु के बाल रूप के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैं इसी शरीर में ही भगवान की कथा का आनंद लेता हूँ। इसलिए हमें भी सदैव सचेत रहना चाहिए ताकि हमारे से कभी ऐसी भूल न हो जाए जो गुरुदेव की आज्ञा व उनकी मौज के विरुद्ध हो। मान वाणी कर्म से वही कर्म करे जो प्रभु के मन भाती हो। हे प्रभु, हम जीव भोलाहार हैं, आप गुणों की खान हैं। हर पल में न जाने कितनी गलतियां करते हैं। आप अपनी कृपा वह रहमत से हमें सदा माफ़ करते रहना। इस भवसागर से वही पार उतर सकता है जिस पर आपकी कृपा का साया हो। वरन पद प्रतिष्ठा के वशीभूत हुआ जीव अपना नफा नुकसान कुछ भी नहीं सोच पाता। यादवों को भी जब अपनी शक्ति का घमंड हुआ तो वे अनजाने में ही एक ऐसी भूल कर बैठे जिससे उनके कुल का ही नाश हो गया। यादव घूमते घूमते एक बार ऋषि दुर्वासा जी के आश्रम की ओर पहुंच गए। खेल ही खेल में वे महारानी जामंती के पुत्र सांभव के पेट पर पुराने वस्त्र बांधकर ऋषि दुर्वासा से पूछने लगे कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वहीं से वापस चले जाने को कहा, लेकिन जब यादव ने न माने तो क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि सांभव वह मूसल उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बनेगा। यादवों ने जब सांभा के पेट से वस्त्र हटाए तो उन्हें लोहे का एक मूसल मिला, जिसे देखकर वे सब भयभीत हो गए और ऋषि दुर्वासा की भविष्यवाणी को झूठ प्रमाणित करने के लिए उन्होंने परस्पर विमर्श करके उस मूसल का चुरा करके समुद्र में डाल दिया। शास्त्रों का वचन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश होने का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। यादवों का भी यही हाल हुआ। कालांतर में लोहे के उस चूर्ण से एरक नाम की तलवार की धार जैसी तीखी घास पैदा हुई। काल के बुलावे से प्रेरित हुए यादव जब उस प्रवेश क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने किसी उत्सव के उपलक्ष्य में नशीली मदिरा का सेवन किया। विवेक बुद्धि क्षण हो जाने पर उस घास को उखाड़कर आपस में एक दूसरे पर वार करते हुए उन्होंने अपने समस्त कुल का नाश कर लिया। सत्पुरुषों की आज्ञा वह मोक्ष के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम अति दुष्कर होता है। यादव चाहे भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज थे तो भी सत्पुरुषों से उपहास करने की भूल ने उन्हें मृत्यु के मुख में धकेल दिया। इसलिए सत्पुरुषों की प्रसन्नता पाने के लिए अपने मन व इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखना अति अनिवार्य है। वाणी पर संयम होगा तो मुख से किसी प्रकार के अपशब्द नहीं निकलेंगे। मन पर संयम रखने से माया प्रबल नहीं होगी।
जीवन को संयमित रखने में ही जीव की बेहतरी है। एक महात्मा जी जिनका पहरावा तो संतों वाला था, लेकिन वाणी पर संयम नहीं था। किसी घर में भिक्षा पाने के लिए गए। घर में केवल एक ही बूढ़ी स्त्री थी जो खिचड़ी बना रही थी। महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम अकेले रहती हो, यदि कोई चोर चोरी का ख्याल से रात को घर आ जाए तो क्या करोगे? बुढ़िया ने कहा कि महात्मा जी, आप अपनी जीभा से कुछ अच्छा बोलें, ऐसा शब्द मत उच्चारण करें। महात्मा जी ने कुछ देर मौन रहने के उपरांत पूछा कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं हैं? बुढ़िया ने कहा कि मेरा एक पौत्र विदेश में रहता है, जो कभी कभार आ जाता है। अभी कुछ हफ्ते वह जाने ही वाला है। महात्मा जी बोले, यदि उसका इधर आते हुए रास्ते में देहांत हो गया तो तुम क्या करोगी? बुढ़िया आधी पक्की वह आधी कच्ची खिचड़ी उस महात्मा जी को झोली में डालते हुए बोली कि आप तनक भी विलंब किए बिना यहाँ से चले जाइए, उसी में ही आपका भला है। मार्ग में झोली से खिचड़ी का रस टपकते देख किसी ने उनसे पूछा कि यह क्या टपक रहा है? महात्मा जी बोले कि यह जीवा का रस है। कहने का तात्पर्य है कि यदि वाणी पर संयम नहीं किया जाए, फिर चाहे कितने बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, लेकिन सफलता व सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए जिसे अपनी रूहानी उन्नति का ख्याल हो, उसे संयम में रहते हुए सत्पुरुषों की प्रति आज्ञा को श्रद्धार्य कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरुमुखो।